राजा की आई बारात 1996 की बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसे मुख्य रूप से रानी मुखर्जी की पहली फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। ये एक सामाजिक ड्रामा है जो उस दौर की संवेदनशीलता और न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ फिल्म की कहानी और उससे जुड़ी खास बातें दी गई हैं। फिल्म की कहानी माला नाम की एक बहादुर और स्वाभिमानी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो एक स्कूल टीचर है। विवाद और घटना। माला का सामना राजा से होता है जो एक अमीर और बिगड़ैल युवक है। एक झगड़े के दौरान राजा बदला लेने के लिए माला का यौन उत्पीड़न करता है। अनोखा फैसला। उस दौर की सामाजिक मान्यताओं और फिल्म के नाटकीय मोड़ के तहत मामला अदालत में जाता है। माला की मांग पर जज एक असामान्य फैसला सुनाते हैं। राजा को सजा के तौर पर माला से शादी करनी होगी। शादी के बाद का संघर्ष। माला राजा के घर बहू बनकर जाती है जहां राजा और उसका परिवार, विशेषकर उसके पिता, उसे प्रताड़ित करते हैं और उसका जीवन नर्क बनाने की कोशिश करते हैं। पक्ष विवरण। डेब्यू। ये रानी मुखर्जी की बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। उनकी एक्टिंग की काफ़ी सराहना हुई थी। मुख्य कलाकार रानी मुखर्जी, शादाब खान अमजद खान के बेटे, दिव्या सेठ और सईद जासरी। निर्देशक अशोक गायकवाड़। संगीत आदेश श्रीवास्तव। फिल्म के गाने जैसे आंखें लड़ाए उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। थीम। फिल्म महिला सशक्तिकरण और न्याय जैसे विषयों पर आधारित थी। हालांकि आज के समय में बलात्कारी से शादी वाले प्लॉट को विवादास्पद माना जा सकता है। रानी मुखर्जी का करियर। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस ने फिल्म जगत का ध्यान खींचा, जिसके बाद उन्हें गुलाम और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में मिली। सामाजिक दृष्टिकोण। 90 के दशक में इस तरह की फिल्में अक्सर नारी शक्ति दिखाने के लिए बनाई जाती थीं, जहां नायिका अपने अपमान का बदला उसे सुधार कर लेती है। बदलाव और अंत। माला अपनी दृढ़ता, धैर्य और नैतिकता से धीरे धीरे परिवार के दिल में जगह बनाती है और अंततः राजा को उसकी गलतियों का एहसास होता है। फिल्म का अंत राजा के हृदय परिवर्तन और दोनों के एक होने के साथ होता है। फिल्म राजा की आई बारात 1996 अपने समय की एक बहुत ही भावनात्मक और कड़क डायलॉग्स वाली फिल्म मानी जाती है। इसमें रानी मुखर्जी के डायलॉग्स ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ फिल्म के कुछ सबसे लोकप्रिय और पावरफुल डायलॉग्स दिए गए हैं। 1. कोर्टरूम का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग। जब माला रानी मुखर्जी अदालत में इंसाफ की गुहार लगाती है, तब वो कहती है, इज्जत मेरी उछली है, कानून की नहीं। तमाशा मेरा बना है, कानून का नहीं। और जब तमाशा मेरा बना है तो फैसला भी मेरी मर्जी से होगा। 2. साहस और स्वाभिमान पर डायलॉग। माला का किरदार एक बहादुर लड़की का है। एक सीन में वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, तुमने मेरी देह को छुआ है, मेरी आत्मा को नहीं, और जिस दिन मेरी आत्मा जाग गई उस दिन तुम अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे। 3. समाज और न्याय पर प्रहार। जब समाज की बंदिशों की बात आती है तो वो कहती है, रानी मुखर्जी कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उनके पिता राम मुखर्जी, निर्देशक, चाहते थे कि वो इस फिल्म में काम करे। शुरुआत में रानी ने मना कर दिया था, लेकिन अपनी मां के कहने पर वो स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी आवाज और एक्टिंग पर बहुत मेहनत की थी। शादाब खान और अमजद खान का कनेक्शन। फिल्म के मुख्य अभिनेता शादाब खान मशहूर अभिनेता अमजद खान के बेटे हैं। शादाब के लिए ये एक बड़ा लॉन्च था, लेकिन वो रानी मुखर्जी जितनी सफलता हासिल नहीं कर सके। उस दौर में फिल्म का विषय काफी बोल्ड माना गया था। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई जाती है, जहां एक जज ने अपराधी को पीड़ित से शादी करने का फैसला सुनाया था। हालांकि आज के समय में इस तरह के न्याय को गलत माना जाता है, लेकिन 90s के दशक में इसे नारी शक्ति और सुधार के रूप में दिखाया गया था। बजट और सफलता। बजट। ये एक छोटे बजट की फिल्म थी। कमाई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद रानी मुखर्जी को बेस्ट डेब्यू के कई पुरस्कार मिले और उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी मुखर्जी की उम्र बहुत कम थी। उनके भारी भरकम डायलॉग्स और गंभीर दृश्यों को देखकर सेट पर मौजूद अनुभवी कलाकार भी हैरान रह गए थे। विशेष रूप से कोर्टरूम वाले सीन के लिए उन्होंने कई दिनों तक रिहर्सल की थी, ताकि उनकी आवाज में वो कड़कपन आ सके। निष्कर्ष।
देखा जाए तो ये फिल्म रानी मुखर्जी के लिए एक लकी ब्रेक साबित हुई। इसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान फिल्म मेकर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने उन्हें नोटिस किया था, जिसके बाद उन्हें कुछ कुछ होता है और गुलाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में मिली। क्या आप उस दौर की किसी और फिल्म या रानी मुखर्जी की शुरुआती फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं?